अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसराइल और इसके पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इनके दरमियान कई दहाइयों से जारी कशीदगी का एक जायजा आज हम लेते हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी इसराइल हमास तनाज़ा 7 अक्टूबर 2023 को हमास तारीख के सबसे हलाकत खेज़ हमलों के बायस एक खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया है। इन हमलों के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी के हमास के ठिकानों को निशाना बनाया और तबाहकुन बमबारी की। सूरत हाल में जहाँ एक तरफ गजा में इंसानी बहरान संगीन हो रहा है और मगरबी किनारे पर बेचैनी भी बढ़ती जा रही है, वहीं ये खतरा भी पैदा हो गया कि ये तनाज़ा इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों के पड़ोसी ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। मुस्तकबिल में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये जानने के लिए मशरिक़ के वस्ता के ममालिक और फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान तनाज़ा से इनके तारीखी ताल्लुक़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मिस्र और इसराइल अपनी मुश्तरका सरहदों पर कई जंगें लड़ चुके हैं। 1948 में होने वाली अरब इसराइल जंग में मिस्र ने गजा की पट्टी का कंट्रोल संभाल लिया था, जो 1967 में होने वाली 6 रोज़ा जंग तक बरकरार रहा। 1967 की जंग में इसराइल ने गजा और मिस्र के सहराए सीना पर कब्जा कर लिया था। अरब ममालिक और इसराइली 1973 में एक बार फिर सामने आए और जंग को यौम किप्पूर का नाम दिया, जिसका इख्तिताम एक अमन मुआहदे के तहत हुआ। इस मुआहदे के तहत इसराइल वो पहला अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को तस्लीम किया। इस मुआहदे के तहत इसराइल ने बिलाखिर 1979 में सीना के इलाके से अपनी फ़ौज वापस बुला ली और इसके बाद से मिस्र खित्ते में इसराइल की अहम तरीन सिक्योरिटी शराकतदारों में शुमार होना शुरू हो गया। दोनों ममालिक की ताल्लुकात को इस वक्त आजमाइश का सामना करना पड़ा जब 2011 में एक इनकलाब के बाद मिस्र के सदर हस्नी मुबारक का कई दहाइयों पर मुहित इक़्तिदार ख़त्म हुआ और इलेक्शन में कामयाबी के बाद इस्लाम पसंद तंजीम अख़वानुल मुस्लिमून ने मिस्र में अपनी हुकूमत बनाई और गजा की पट्टी कंट्रोल करने वाली हमास भी इसी तंजीम से नज़रियाती तल्लुक़ रखती थी। अगरचे 2013 में मिस्र में होने वाली फ़ौजी बगावत के बाद अख़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन सीना के इलाके में मुस्लिम शिद्दत पसंदों की मज़ाहमत के बायस दोनों ममालिक को मसाइल का सामना करना पड़ा। मिस्र के साथ इसराइल की मौजूदा सरहद पर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस खारदार बाड़ नस्ब है, जिसकी ऊंचाई 5 से 8 मीटर तक है। ये बहरा अहमर के किनारे इसराइल के शहर एलास से गजा के सरहद तक 245 किलोमीटर तवील सरहद पर फैली हुई है। मिस्र ने गजा की सरहद के साथ साथ अपने तौर पर भी हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं और मिस्र और गजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग में इस पट्टी से निकलने का वो वाहिद रास्ता है जिस पर इसराइल का कंट्रोल नहीं है। मिस्र ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर भी कड़ी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, जिसके कई इसबाब हैं। इन इसबाब में गजा में हमास की हुकूमत के खिलाफ इसराइली पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अलावा सरहद से हथियारों, अस्करी पसंदों और गैर कानूनी पनाह गज़ीनों की नकल हरकत को भी रोकना शामिल है। उर्दन ने 1948 में इसराइल के खिलाफ होने वाले अरब इसराइल जंग में हिस्सा लिया। इस जंग के बाद मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद इन इलाकों का कंट्रोल इसराइल ने हासिल कर लिया। ताहम उर्दन 1988 में इन इलाकों पर अपना दावा बरकरार रखे हुए और इससे दस्तबरदार होने तक यहाँ के बाद इंतजामी अमूर अंजाम देता। इसराइल और उर्दन के दरमियान 1994 में अमन मुआहदा हुआ, जिसमें दोनों ममालिक ने सरहदों के तयन से मुतल्लक तमाम मसाइल हल कर लिए थे। इस मुआहदे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी तल्लुकात कायम हैं। इसराइल की उर्दन के साथ 482 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसे मगरबी किनारे की मलकियत का फैसला ना होने के बावजूद इसराइल की महफूज तरीन सरहद तस्वर किया जाता है। इस सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान 3 गुजरगाहें हैं। एलन बी ब्रिज या शाह हुसैन पुल मगरबी किनारे के रहायशियों के लिए वो वाहिद रास्ता है जो इसराइल की हदूद से बाहर है। मगरबी किनारे में आबाद फ़लस्तीनी गैर मुल्की सफ़र के लिए इसी क्रॉसिंग को इस्तेमाल करते हैं। सन 1949 में होने वाले जंग बंदी मुआहदे के नतीजे में पहले अरब इसराइल जंग खत्म हो गई, लेकिन फ़ौजें पीछे हटाने के बावजूद इसराइल और शाम के दरमियान सरहदी तनाज़ात बरकरार रहे। ख़ासतौर पर आबी ज़ख़ीरे बहरा या तलबलील या जलील का पानी भी हकूक़ का मसला बना रहा। सन 1967 में होने वाली दूसरी अरब इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने गोलान हाइट्स के नाम से मरूफ सतह मुर्तफ़ा का कंट्रोल हासिल कर लिया, जिसकी वजह से मजहबी अक़लियत द्रोज़ कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखने वालों के सवा दीगर शामी आबादी को इस इलाके से बेदखल होना पड़ा। स्ट्रेटेजिक एतबार से आम गोलान की पहाड़ियाँ आज भी इसराइल के कब्जे में हैं। इसराइल इस कब्जे को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 242 की बुनियाद पर दुरुस्त करार देता है। इस करारदाद में खतरात या बदौर ताकत की जाने वाली कार्रवाइयों से महफूज और तस्लीम शुदा सरहद की शर्त बयान की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 1981 में गोलान पहाड़ियों पर इसराइल की मलकियत के दावे को मुस्तरद कर दिया था। गो के 2019 में ट्रंप दौरे हुकूमत में अमेरिका ने गोलान के लहाक के इसराइली इक़दामात को तस्लीम कर लिया, लेकिन बेशतर ममालिक आज भी गोलान को शाम का हिस्सा करार देते हैं। शाम में हालिया खाना जंगी की वजह से इसराइल और शाम की सरहदी इलाकों में कशीदगी की फजा रही। शाम की खाना जंगी इस वक्त शुरू हुई जब सदर बशार अल असद ने सुन्नी बागी ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया।
इस कार्रवाई में इन्हें ईरान और लबनान की शिया अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह की हिमायत हासिल थी। इब्तदाई तौर पर खाना जंगी ने फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास के साथ ईरान और शाम के तल्लुकात को भी मुतासर किया था, क्योंकि हमास शाम बागियों की हिमायत कर रही थी। अलबत्ता ये तल्लुकात 2018 तक आते आते फिर इस्तवार हो गए थे। इसराइल के लबनान के मुख्तलिफ मजहबी और सियासी धड़ों में तल्लुकात की तारीख बहुत पेचीदा है। लबनान ने 1948 और 1967 की अरब इसराइल जंगों में बहुत मामूली किरदार अदा किया, जबकि 1973 की यौम कबूल जंग में भी हिस्सा नहीं लिया। ताहम जब फ़लस्तीनी ग्रुप 1960 की दहाई के अवाखिर से जनूबी लबनान के इलाकों को बतौर मरकज़ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसराइल ने लबनान के अंदर जवाबी हमले किए और मकामी मसीही अस्करियत पसंदों के साथ इत्तेहाद कर लिया, जिन्होंने शाम में आबाद फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों का कत्लेआम किया। सन 1982 में इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। इस हमले के रद्द-ए-अमल में शिया अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह वजूद में आया, जिसने इसराइल और खित्ते में इसकी इत्तेहादी ताकतों को निशाना बनाना शुरू किया। इसराइल 2000 में अपनी फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम करदा ब्लू लाइन पर ले गया था, ताहम इस शुबा फार्म निज़ामी ज़मीनी पट्टी पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। अगरचे इसराइल ने शाम से गोलान की पहाड़ियों का कंट्रोल लेने के लिए दोबारा ही इसी इलाके पर अपना कब्जा किया था, ताहम लबनान का दावा है कि यह इलाका हमेशा से लबनान का हिस्सा रहा है। शुबा फार्म पर जारी तनाज़ा को जवाब बनाकर हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले करते आई है, जिसे इसराइल और शाम ने इसराइल के खिलाफ हथियारों और वसाइल से अच्छी तरह लैस कर दिया है। 2006 में हिजबुल्लाह के एक हमले के जवाब में इसराइल ने लबनान पर हमला कर दिया था, इस पर बमबारी की थी, जिसके बाद से अब तक दोनों फ्रीकैन के दरमियान वक्फे से सरहद पर झड़पें होती रहती हैं। वहाँ पर 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ब्लू लाइन पार इसराइली इलाके में कई रॉकेट हमले कर चुकी है। इसकी इसराइली फोर्सेस IDF के साथ झड़पें भी हुई हैं। अगरचे ईरान हमास के हमलों में अपनी किसी किरदार की तरदीद करता है, ताहम बाद रिपोर्ट्स की निशानदेही होती है कि हमास को इस कार्रवाई में हिजबुल्लाह और ईरान की पाकिस्तानी इनकलाब की मदद हासिल थी। कई सरहदी तनाज़ात और भारी फौजी मौजूदगी के अलावा इलाके की वजह से इसराइल फ़लस्तीनी इलाकों में सरहदों पर हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात से कबल ही कशीदगी पाई जाती थी। अब जबकि अमेरिका ने भी इस खित्ते में अपनी अस्करी क़ुव्वत बढ़ा दी है, और चैलेंज ये है कि इसराइल और हमास के इस तनाज़ा को एक बड़ी जंग में तब्दील होने से रोका जाए। सियासी सूरत-ए-हाल या माशी मामलात, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो, या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ।